हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक अपने चैनल मेडिटेशन रेमेडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यूनिक मेडिसिन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नई दवाई लेके आपके सामने आया हूं, जो कि हर एक इंसान की ज़रूरत है। हर एक घर में इसकी पेशेंट आपको ज़रूर मिलेंगे। ये डिस्क की दवाई है, ये नर्व की दवाई है। ये डिस्क में से नर्व को निकालने में मदद करती है। दोस्तों, ये कोई पेन किलर नहीं, ये कोई इन्फ्लामेशन की दवाई नहीं जो कि आप खाएंगे और तभी तक असर रहेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये नर्व को निकालने में मदद करती है। मेरे पास इसके रिव्यू हैं बहुत सारे। एक बार जिनको अभी हुआ है वो एक बार लेंगे तो उनको वो दर्द तुरंत आराम मिलेगा, तुरंत वो ऐसा लगेगा ठीक हो गई नर्व, क्योंकि अभी अभी कंप्रेशन में आई है, अभी अभी स्वेलिंग आई है, उसमें बहुत बड़ा रूप नहीं लिया। तो दोस्तों, ये जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई है, हर्ब से बनी हुई दवाई है। बड़े हमने इसे एनालाइज करा है, प्रोसीजर एनालाइज करके इसको बनाया है, और बहुत सारे पेशेंट इससे ठीक होने के बाद, रिव्यू मिलने के बाद, मैं अपने चैनल पे ये मेडिसिन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, अब ये मेडिसिन किस किस चीज़ों पे असर करेगी? डिस्क हमारी स्पाइन को कहते हैं, स्पाइन में हमारी डिस्क होती है, और अगर जो स्पाइन की महत्वपूर्ण भूमिका को हम समझें तो स्पाइन ना हो तो हमारा शरीर एक आवरण है सिर्फ और सिर्फ खाल का, एक ढांचा है खाल का। उसको खड़ा रखने के लिए स्पाइन की जरूरत पड़ती है, डिस्क की जरूरत पड़ती है, और ये बहुत सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करता है हमारे कंकाल तंत्र को मजबूत करने में, बनाने में, रखने में, खड़ा करने में। तो इसके बिना हमारा जो कहना चाहिए अस्तित्व ही नहीं होगा, ऐसा आप माने। तो डिस्क के जहां ये हमारे पास रिव्यू है वो है टी सेक्शन से, यानी कि टी से लेके T12 तक, L से लेके L4-5 तक, और कॉसिक तक C1 से लेके C5 तक। हमारे पास टोटल रिव्यू हैं। जो भी कोई हमारे साथ कहेगा कि हम रिव्यू पेश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करेंगे हाथ की झंझनाहट से। हाथ की झंझनाहट जिसको होती है, इसके हाथों में सुनपन आता है, हाथों में दर्द रहता है, शोल्डर पेन रहता है, जिसको रहता है वो जानता है कि कितना उसको पेन होता है। आजकल मेरे सामने बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको बाएं हाथ में ही बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। तो दोस्तों, ये स्पाइन T1 की और T2 की एक भूमिका है, जहां वहां नर्व कंप्रेशन मिल जाती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, स्केलेटन ये है। जब हमारी कोई डिस्क, फ्रेंड्स, हमारी कोई डिस्क इसके अंदर, यानी ये सर्वाइकल रीजन है, यहां से मान लीजिए T1 है, तो T1 और T2 के बीच में जब कोई नर्व इस तरह से फंस जाएगी, उसके ऊपर कंप्रेशन आ जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगी, तो प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही हमारी T3, T4, T5, T6 में हमारे लंग्स हैं, हमारे हार्ट हैं। हम उन ऑर्गन्स की डिजीज को लेकर डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, रिजल्ट मिलता है, हमें आराम नहीं होता, हमें बेचैनी रहती है, हमें वो बीमारियां बढ़ती रहती हैं। उसका कारण मुख्य रूप से मैं समझता हूं डिस्क में वो नस का कंप्रेशन है। कोई भी डिस्क, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, और ये बीमारी दोबारा रिपीट नहीं होगी, ऐसा मेरा सोचना है मेरे इस सॉल्यूशन से। तो अभी मेरे वीडियो लास्ट तक देखें तो आप पाएंगे कि ऐसा यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा जो कि आप ही करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो डिस्क की प्रॉब्लम है, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ये आप ही की बनाई हुई है, और आप ही इसे ठीक करेंगे। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे ठीक करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं लंग्स के ऊपर से, फिर से, कि लंग्स जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पूरा, अस्थमा पूरा, ये सब हमारा स्पाइन T4, T3, T4 के अंतर्गत आता है। अगर जो वहां हमारे किसी भी प्रकार से नर्व में कंप्रेशन होगा, स्वेलिंग होगी, ब्लॉकेज होगा, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स पूरी तरह से हवा नहीं भर पाएंगे, इसे कहना चाहिए सांस नहीं ले पाएंगे। अस्थमेटिक लोगों से पूछिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम उसको लगती है, जो इंसान सांस ही नहीं ले पाता। और हम इनहेलर लेते हैं, और हम कैप्सूल लेते हैं, हम निमुलाइजर लेते हैं, हम भाप लेते रहते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। हर मौसम चेंज में, हर एक क्षण पे, हर सर्दी, गर्मी, बरसात, बारिश बाहर हुई, यहाँ सांस हमारा उखड़ा, वो ठीक इसीलिए नहीं हो पाते दोस्तों, क्योंकि वो डिस्क में नर्व कंप्रेशन है। और उसको जांचने के लिए आपको डॉक्टर्स की जरूरत नहीं, एक स्पाइन स्पेशलिस्ट इसके लिए चाहिए। वो आप मेरे पास आए तो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, और
आपको उसका निवारण भी करके दूंगा साथ साथ कि आपकी नर्व ये कंप्रेशन हो रही है और कैसे निकलेगी ये भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स और आते हैं, जैसे हमारा हार्ट आता है, हमारी वोकल कॉर्ड आती है कि हम आवाज और आवाज की विविधताएं जो हम थोड़ा कम ज्यादा और फ्लक्चुएशन आवाज में करते हैं, हम कभी किसी और की आवाज बना के बोल सकते हैं, तो वो सब हमारे टी सेक्शन में आता है। और टी में हमारे और क्या कौन से ऑर्गन्स आते हैं हमारे गॉल ब्लैडर, आते हैं हमारा यूट्रस, आता है हमारा अमाशय, आता है हमारी तिल्ली, आता है हमारी पेनक्रियाज, आते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आती है। फ्रेंड्स, एक ही डिस्क में एक ऑर्गन नहीं होता, उसमें और भी ऑर्गन्स की नर्व जा रही होती है। तो इसीलिए एक ऑर्गन से कनेक्शन, जबकि कोई ऑर्गन का ज्यादा नर्व कंप्रेशन होगा तो वो दूसरे नर्व के अंदर भी प्रेशर में आएगा। यानी कि हम कहें कि अगर जो कोई नर्व इस ऐसे प्रेशर में आएगी तो नीचे का नर्व भी कंप्रेशन में आएगा। ऊपर से ऐसे प्रेशर आया तो ऊपर की जो नर्व होगी फ्रेंड्स वो प्रेशर में आएगी, वो किसी भी ऑर्गन की हो सकती है, और उससे नीचे वाली जो नर्व है वो भी स्लो हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि इसका कनेक्शन एक ही से नहीं होता। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। इसके बाद हमारे इंटेस्टाइन, जो हमारे खाना नहीं पचता, हमारा अपच की स्थिति रहती है, हमारा खाना ऊपर रखा रहता है, हमारी शुगर की बीमारी, फ्रेंड्स शुगर की बीमारी भी हमारी पेनक्रियाज के डीएक्टिवेट होने से होती है। वो प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रही होती, तो बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर जो आप मेरे पास आएंगे और आप देखेंगे कि इंसुलिन कैसे आपका खुल जाता है, आपका पेनक्रियाज कैसे खुल जाता है, वो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपके स्पाइन के वर्टिब्रा में कंप्रेशन आया हो। आप उसके नीचे चलेंगे तो आपको लगेगा कि कूल्हे में दर्द है, कमर के ऊपर पार्ट में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, आपके घुटनों में स्वेलिंग आई है, आपके घुटनों का ग्लूकोसामाइन फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड वो बनना कम हो गया। वो सब कंप्रेशन है, वो सब आपका इन्फ्लेमेशन है, वो आपका आप ही की वजह से वो आपका रिजल्ट आपके सामने है। जो आप कर रहे हैं वही आप भुगतान कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो उसके बाद हमारी पिंडली, नमनेस आ जाती है, पिंडलियों में दर्द रहता है, सुन्नपन रहता है, हमारे पंजे, हमारी एडी, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उससे नीचे हमारे ऑर्गन्स आते हैं, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं, हमारा स्टूल पास नहीं होता, यूरिनरी ब्लैडर में, महिलाओं की गर्भाशय में प्रॉब्लम आती है, सिस्ट बन जाती है। सब के सब प्रॉब्लम्स की कहीं ना कहीं मुख्य वजह हो सकती है कि नर्व कंप्रेशन हो। तो फ्रेंड्स, अगर जो आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये मेरी बनाई एक यूनिक मेडिसिन है, नर्व कंप्रेशन। इसका नाम है नर्व कंप्रेशन। ये जैसे ही आप लेंगे आपको इमीडिएट असर देगी, पहली ही डोज में आपका पेन कम कर देगी। ये पेन किलर नहीं है फ्रेंड्स, ये उसकी सटीक दवाई है। आपको कुछ ही दिनों में ऐसा प्रतीत होगा कि आपकी नर्व खुल गई। ये नर्व खोलने में सहायक है। सहायक से मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे रिव्यू हैं कि जैसे ही आपने दवाई मेडिसिन लेनी शुरू करी वैसे ही आपको लगेगा कमाल। अगर जो आप अपने स्पाइन से कहीं भी किसी भी वर्टिब्रा की वजह से परेशान हैं, अगर जो आप अपने कूल्हे के दर्द की वजह से परेशान हैं, साइटिका के दर्द की वजह से परेशान हैं, घुटनों की वजह से परेशान हैं, तो एक बार ये दवाई मंगाएं, एक बार ये दवाई लें, एक बार इस दवाई का सेवन करें। हो सकता है कि आपकी भी वही प्रॉब्लम निकले जो मैं बता रहा हूं कि स्पाइन आपकी कंप्रेशन के रूप में आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर जो हमारे पास सॉल्यूशन है तो हमें उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हमें बाहर हमारे ऑर्गन जो हैं वो कहीं ना कहीं स्पाइन से बंधे हुए हैं। बिना स्पाइन उसकी जान है। स्पाइन में वो छल्ले के रूप में चारों तरफ से निकल के हमारे ऑर्गन जगह जगह हमारी बॉडी में सेट हुए हैं। चाहे वो हमारी आंखें हों, चाहे वो हमारे लंग्स हों, चाहे वो हमारे हार्ट हों, चाहे वो हमारे इंटेस्टाइन हो, चाहे वो हमारे कोई भी ऑर्गन रहा हो, वो सब कुछ बंधा है एक ही चीज से, स्पाइन से। स्पाइन डिस्क अगर जो कहीं भी कंप्रेशन में होगी तो आप पाएंगे दर्द, उसी की बीमारी। तो एक बार ये दवाई लें और आप पाएंगे कमाल। इसीलिए मैं कहता हूं कमाल की सीरीज है ये दवाई कोई भी आप लेंगे तो आप मार्केट से ऐसी कोई दवाई आपको नहीं मिलेगी जो नर्व को निकालने में सहायक हो,
जो नर्व को निकाल चुकी हो। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं फ्रेंड्स कि ये दवाई आपको जड़ से उस नस की स्वेलिंग दूर कर देगी या आपको पेन दूर कर देगी। अगर जो आप चाहते हैं कि आपके पैरों का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो, आपकी साइटिका का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो, तो आप एक बार लें फ्रेंड्स। एक बार लेने से ही आपको इस्तेमाल होगा कि यकीन आएगा कि कैसे ये दवाई कमाल करती है। अब अंत में मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स कि क्या आपको नहीं करना, किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। आपकी ये प्रॉब्लम, आप ही इसके जनक हैं। आपकी ये प्रॉब्लम मैकेनिकल प्रॉब्लम है। जैसे शुरू करते हैं कि अगर हम उल्टा इस तरीके से झुक के अपनी गर्दन को करेंगे तो हमें सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम होना लाजमी है। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर जो हम सीधे नहीं बैठेंगे, हम साइड से बैठेंगे, तो हमारी स्पाइन डिसलोकेट होगी। हमारी स्पाइन पे गलत जगह से प्रेशर आएगा और वहीं हमारी जिस स्पाइन के थ्रू हम बैठते हैं, हम इस तरीके से लेटेंगे तो हमारी स्पाइन तिरछी हो जाएगी। तो वहीं जहां जिस वर्टिब्रा की हम कंप्रेशन करना चाहेंगे बड़ी सरलता से कर देंगे, हम झुकेंगे गलत, तो L4 L5 में झुकने में अक्सर लोगों को एक रटी हुई बात आती है कि हमारी L4 L5 में प्रॉब्लम है। वो जनरली आदमी इंसान हम लोग ऐसे बैठते हैं, हम लोग इधर को बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सीधे बैठे, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी दवाई और किसी और चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे अगर जो आप सिर्फ सीधे बैठेंगे। आपकी सेल्स बनेगी, आप पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। बूढ़े और जवान में यही अंतर मैं कहता हूं कि बूढ़े झुके रहते हैं, बूढ़े रेस्ट अवस्था में रहते हैं और जवान हमेशा तने हुए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जो आप जवान रहेंगे किसी भी अवस्था में आप क्यों ना हो, आपकी दिनचर्या 6 घंटे की हो, 10 घंटे की हो, 12 घंटे की, ये एक हैबिट का प्रोसेस है। ये 15 दिन अगर जो आप अपनी स्पाइन को सीधी रखेंगे तो आप पाएंगे 16 दिन से आपकी स्पाइन को सीधा रहने की हैबिट पड़ गई। आपकी स्पाइन में कर्वेचर खत्म हो गया। ये स्पाइन ऐसे घूमती थी, सीधी स्ट्रेट होने लगी, क्योंकि हम गलत तरीके से लेटते हैं, हम गलत तरीके से बैठते हैं, हम खड़े होते हैं हमेशा एक अलग पैर पे वजन डाल के, हम सीधे भी खड़े नहीं होते प्रॉपर। तो ये एक हमारी इजाद करी हुई, हमारी द्वारा बनाई हुई प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है। हम इसको सीधा करके इसको बीमारियों को हटा सकते हैं। हम सीधे बैठे हैं हमेशा, 15 दिन का शेड्यूलिंग है। 15 दिन सिर्फ आप अपने आप को देंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। पेट सही रहने लगेगा, कूल्हों में दर्द खत्म हो जाएगा, साइटिका ठीक होने लगेगी। ये शुरुआती दौर पे असर करेगी, क्योंकि अभी आप दर्द में होंगे तो आप मेरी दवाई लें। अगर जो आप पीड़ित हैं किसी भी दर्द से तो मेरी दवाई लें। लेकिन अगर जो आप चाहते हैं जीवन भर आप स्वस्थ रहें तो आप सीधे रहें। आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिना बात मत झुकाएं, और झुकाएं तो उसकी एक्सरसाइज करें। अगर जो हम किसी भी ऑर्गन्स को स्ट्रेस में दें और तो उसको रिलैक्स करने की भी हमें पता हो कि वो रिलैक्स कैसे होगा, तो स्पाइन की एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और बताऊं, हमारा खाना। अगर जो हम ऑक्सीजनेटेड फूड खाएंगे, ऑक्सीजन युक्त खाना खाएंगे तो ट्रेवलिंग होगी ब्लड की। अदरवाइज ब्लड हमारा गाढ़ा होगा, ब्लड हमारा काला होगा, ब्लड हमारा कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ होगा, कैल्शियम से भरा हुआ होगा। हम गलत खाते हैं, कैल्शियम के रूप में हम ऐसे ही मेडिसिन खा लेते हैं, हम ऐसे ही ऑयल खा लेते हैं, पाम ऑयल, रिफाइंड्स खाते हैं फ्रेंड्स, हम गलत तरीके से खाना खा लेते हैं। तो हमारा खाना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं स्वस्थ रहना तो हम सीधे बैठे। तो ये थे मेरा एक रामबाण सजेशन, जो मैं मानता हूं कि अगर जो आप सीधे रहेंगे, मात्र 15 दिनों में सीधे रहने की आदत पड़ेगी और सभी बीमारियां आपको जाती हुई लगेंगी। आप रिव्यू दें, मुझे बताएं कि 15 दिन के बाद आपको क्या बीमारियां आदी हो गई, और फिर इसको कंटिन्यू करें। अगर जो नहीं होता तो आप मेरी बात डिनाई करें, और आप, मुझे लगता है कि मेरी बात फॉलो करेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत है। मैं हमेशा पेशेंट को सीधे रखने की सलाह देता हूं और पाता हूं कि सालों से जिसको जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। अब उसको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो उसी की बनाई हुई मैकेनिकल प्रॉब्लम थी, वो मेडिकल प्रॉब्लम थी ही नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा अपनी यूनिक मेडिसिन की सीरीज लेके, और इस बार आपको और चौंका देने वाले कुछ रिव्यू दिखाऊंगा। इस बार रिव्यू के साथ आऊंगा, इस बार आपको दिखाऊंगा उस मेडिसिन के रिव्यू जो मैंने इकट्ठे किए हैं। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी कामना के साथ आपसे अगली बार मेरी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।